हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ इमिग्रेशन लॉज को लेके। अभी जो यूके में नई होम सेक्रेटरी बनी है लेबर पार्टी से, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें बोली हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लेबर पार्टी अब पावर में आ गई है और लेबर पार्टी लेफ्टिस्ट है, नॉट राइटिस्ट है। तो इनकी जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हैं कंपेयर टू कंजर्वेटिव पार्टी। तो सबसे पहली जो ये अनाउंसमेंट लेकर आए हैं वो ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे जो लोग परमानेंटली रह रहे हैं, अपनी सैलरी की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है फैमिली मेम्बर्स को लाने के लिए यूके में, उसकी इंक्रीज को हॉल्ट कर दिया गया है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि कुछ टाइम पहले जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट होती थी यहाँ पे अपने साथ डिपेंडेंट्स लाने के लिए, जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनकी होती थी 18,600 पाउंड्स। और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जब वो कोशिश कर रही थी यहाँ पे सारे डिपेंडेंट्स आने बंद हो जाएं और यहाँ की इमिग्रेशन बहुत कम हो जाए, उन्होंने बोला कि हम इसको बढ़ा के 38,700 पाउंड्स कर देंगे और उसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। पहले 29,000 बढ़ाएंगे, फिर कुछ 33,000 के आसपास कुछ बढ़ाएंगे और उसको इवेंचुअली हम 38,700 पाउंड्स पे लेकर जाएंगे। और ये कुछ ज़्यादा टाइम में नहीं होगा, 1-2 साल के अंदर अंदर ही होगा। तो अब लेबर पार्टी ने क्या करा, 29,000 तक तो वो सैलरी लिमिट बढ़ गई थी, अब उसको हॉल्ट कर दिया गया वहीं पे। और जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि इस सैलरी लिमिट को हम और स्टडी करेंगे। उन्होंने मैक को बोला है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को, कि वो ये देखे कि जो सैलरी हाइक है इसका इम्पैक्ट फैमिलीज पर क्या होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पास पीआर भी है और अगर आपकी सैलरी मिनिमम 38,700 पाउंड्स नहीं है, तो इन अ वे आप फ्यूचर में अपनी फैमिली यहाँ पे नहीं लेकर आ पाओगे। तो बहुत सारी फैमिलीज कभी रीयूनाइट ही नहीं हो पाएंगी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ की होम सेक्रेटरी जो है उन्होंने बोला है कि पहले हम इसको और स्टडी करेंगे और अगर हमें लगेगा कि और बढ़ाना चाहिए, इससे फैमिलीज पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और साथ के साथ यूके में जो यहाँ की इकॉनमी की वेलबींग है वो मेंटेन रहेगी, उसके हिसाब से ही हम और सैलरी बढ़ाएंगे अगर ज़रूरत होगी। तो अगर आप यहाँ पे हो, आपके पास यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या फिर आप यहाँ पे सेटल्ड हो और आपकी सैलरी 38,700 पाउंड से भी कम है और 29 से ऊपर है, तो ये अच्छा टाइम है कि आप अपने जो डिपेंडेंट्स अगर आपके हैं आप उन्हें यूके लेकर आ जाओ। क्योंकि अभी के लिए हॉल्ट हो गया, ऐसा नहीं बोला कि और बढ़ाया नहीं जाएगा, बस ये बोला है कि अभी के लिए हॉल्ट हो रखा है और फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसको और बढ़ाना है कि नहीं। दूसरी अपडेट जो है यहाँ पे वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो अब तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं करी हैं यहाँ की होम सेक्रेटरी ने, लेकिन ये बोला है कि जो आईटी एंड इंजीनियरिंग है वो यूके के टॉप 10 ऑक्यूपेशंस में से आती हैं। लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे उन ऑक्यूपेशंस में इंटरनेशनल वर्कफोर्स और या फिर जो बाहर के लोग होते हैं उनको ज़्यादा हायर करा जा रहा है। और मैं ये अपनी वीडियोस में भी आपको बताता हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, अगर हम हेल्थ एंड केयर सेक्टर को हटा दें, अगर हम कॉरपोरेट जॉब्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। शेफ्स को भी मिलती हैं, बट इन प्रोफेशंस में जो टेक सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। तो इसलिए होम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि वो मैक को बोलेंगी कि इसको भी स्टडी करें और पता लगाएं कि ये चल क्या रहा है कि इतने टाइम से इतनी ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स की यहाँ पे हायरिंग कैसे हो रही है। तो लेबर पार्टी की जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे पॉलिसी है वो कुछ ऐसी है कि वो पता लगाएंगे कि किन किन सेक्टर में ओवर रिलायंस है कंपनीज की इंटरनेशनल वर्कफोर्स पे, और उसके बाद उस ओवर रिलायंस को वो लिंक करेंगे स्किल डेवलपमेंट में यूके में। तो यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनको और उनकी स्किल्स को डेवलप करा जाएगा ताकि वो उस पर्टिकुलर जॉब को कर पाए, ना कि कंपनीज को दूसरे लोगों को हायर करना पड़े। ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है वो कैसे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज क्या कहते हैं, चाहती नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हायर करें, उनको बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन सिंस टेक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी है यहाँ के खुद के नेशनल्स की जो सेम काम कर सकते हैं, इस वजह से वो दूसरों को हायर करते हैं। तो एक तरह से पूरे स्किल्स को यहाँ पे उन लोगों की डेवलप करना, उनको इस लेवल तक लेकर जाना कि कंपनीज उनको प्रेफर करें, इट्स अ लॉन्ग वे। तो मेरे को नहीं पता कि इसमें पॉलिसीज़ वो एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे। मतलब ये थोड़ा
आइडियलिस्टिक अप्रोच है, बट रियलिस्टिकली ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी ये फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन वो धीरे धीरे अब ये भी देख रहे हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन की स्किल डेवलपमेंट कैसे करनी है। और जो तीसरी अपडेट है वो ये है कि इवन दो जो सैलरी हाइक रिक्वायरमेंट है फॉर डिपेंडेंट्स, जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हो गए उनके डिपेंडेंट्स के लिए, वो तो हॉल्ट कर दी गई कि 29,000 से और बढ़ाई नहीं जाएगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है अपने डिपेंडेंट्स को लाने की, तो उस पर उन्होंने ये बोला है कि उसको हम अभी चेंज नहीं करने वाले। मतलब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से, वो अपने साथ अभी भी डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ पाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो आप अपने साथ अभी भी डिपेंडेंट नहीं लेकर आ पाओगे अनलेस आप पीएचडी कर रहे हो। आई थिंक पीएचडीज के लिए अलाउड है, बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स नहीं ला सकते अपने साथ डिपेंडेंट्स। सो ये उतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो सारे चेंजेस जो कंजर्वेटिव पार्टी ने करे थे वो अंडू नहीं करेंगी, नहीं तो इमिग्रेशन फिर से बाउंस अप हो जाएगी। और अभी इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है अभी यूके में। अभी 1-1.5 महीने के ही अंदर बहुत सारे राइट्स हुए हैं और उस पर एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ के लोगों के बीच में। सो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है मैं बोलूँगा। बाकी यही मेन न्यूज़ है। इसका जो सोर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए इमिग्रेशन के ऊपर, जॉब मार्केट के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और जनरली लाइफ इन यूके के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आए और मेरे चैनल को भी उससे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।